हमारा देश कई कालखंडों से गुजरा है। ऐसे में इसके एक दो नहीं अपितु कई नाम हैं। वैसे तो भारत का अंग्रेजी का नाम इंडिया है, लेकिन यह देश जम्बूद्वीप, भरतखंड, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फग्यूल, तियांझू, होडू आदि कई नामों से जाना जाता है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के साथ साथ हिंदुस्तान और इंडिया नाम प्रचलन में था, जो आज भी है। यद्यपि हमारे देश का सर्व प्रचलित नाम भारत है और इस नाम के पीछे बड़ा ही रोचक इतिहास छुपा है। दरअसल भारतीय इतिहास में यह दावा किया जाता है कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। परंतु हैरानी की बात यह है कि भारतीय इतिहास में भरत नाम के कई महान व्यक्ति हुए हैं जो भारत नाम के दावेदार दिखते हैं। भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत के आदि पर्व तथा महाकवि कालिदास रचित महान नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका के संयोग से शकुंतला नामक एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया। शकुंतला जब युवा हुई तो उसने राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह किया, जिससे भरत का जन्म हुआ। भरत इतने निडर थे कि वह बचपन में ही शेर के दांत गिना करते थे एवं अपने मित्रों के साथ बहुत प्रेम करते थे। इस प्रकार भरत का व्यक्तित्व शीघ्र ही एक महान योद्धा के रूप विकसित हो गया। उनके अद्वितीय गुणों एवं महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें भारत के महान शासकों में गिना गया। कथा के मुताबिक ऋषि कण्व ने यह आशीर्वाद दिया था कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और उसके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत कहलाएगा। चक्रवर्ती राजा भरत का शासनकाल न्याय, धर्म, परोपकार और शांति समृद्धि का प्रतीक था। शक्तिशाली सैन्य बल पर आधारित उनकी शासन प्रणाली धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों पर केंद्रित थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार एवं न्याय प्राप्त था। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। इसी कारण दुष्यंत एवं शकुंतला पुत्र राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ एवं कैकेयी के पुत्र भरत स्वयं में धर्म एवं नैतिकता के प्रतीक थे। भरत के दो पुत्र थे, तक्ष एवं पुष्कल भरत की पत्नी मांडवी मिथिला के राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री थीं। पौराणिक ग्रंथों में विष्णु के अवतार राम के भाई भरत को सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। राजा दशरथ के बड़े पुत्र भगवान श्री राम के वनगमन के पश्चात भरत ने महल त्याग दिया और नंदीग्राम से सन्यासी रूप में सिंहासन पर श्री राम की चरण पादुका रखकर 14 वर्षों तक अवध का शासन चलाया। राजा भरत का खड़ाऊं राज इतिहास प्रसिद्ध है। एक अन्य प्रसंग के अनुसार किष्किंधा कांड में वानरों के राजा बाली ने श्री राम से पूछा कि आपने किस अधिकार से मुझ पर बाण चलाया। तब श्री राम कहते हैं कि इस समय समस्त पृथ्वी पर इक्ष्वाकुवंशी राजा भरत का राज्य है और उनका वंशधर होने के नाते तुम जैसे दुराचारी का वध करना मेरा परम कर्तव्य है। इस प्रकार स्वयं श्री राम ने भी अपने भाई भरत को समस्त पृथ्वी का राजा बताया है। ऐसे में कुछ विद्वानों का यह मानना है कि भारतवर्ष का एक नाम भरतखंड दशरथ पुत्र राजा भरत के नाम पर ही पड़ा। सनातन धर्म में सृष्टि का आरंभ आदि पुरुष मनु से होता है। विष्णु पुराण के मुताबिक संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाला मनुष्य मनु था। श्रीमद् भागवत में भी वैवस्वत मनु से ही मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। मनुस्मृति नामक ग्रंथ की रचना करने वाले महाराज मनु ने बहुत दिनों तक सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर शासन किया। महाराज मनु के राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। मत्स्य पुराण में इस बात का उल्लेख है कि प्रजा को जन्म देने वाले और उसका भरण पोषण करने वाले मुन को भरत कहा गया और पृथ्वी के जिस खंड पर शासन वास किया उसे भारतवर्ष कहा गया।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में एक इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय राजा नाभिराज की पत्नी महारानी मरुदेवी से चैत्र कृष्ण नवमी को हुआ था। नाभिराज के नाम पर इस भूखंड का नाम पहले अजनाभ खंड था। भगवान ऋषभदेव का विवाह नंदा और सुनंदा से हुआ। ऋषभदेव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। ऋषभदेव ने संन्यास लेने के बाद राजपाट अपने पुत्र भरत को सौंप दिया। ऐसे में भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए, अतः भरत के नाम से ही लोग भारतवर्ष कहने लगे। बता दें कि संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि होता है। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में एक पक्ष का नेतृत्व भरत जन का स्वामी राजा सुदासकर था, जिसके पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे, जबकि दूसरा पक्ष एक अन्य कबीला और उसका मित्र पक्ष समुदाय था। भरतों के राजा सुदास के विरुद्ध जिन 10 राजाओं का संघ था, उनमें अनु वह कबीला जो रावी नदी क्षेत्र में बसा हुआ था, द्रुह्य संभवतः गांधार प्रदेश के निवासी यदु, पुरु जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ कबीला एवं तुर्वस जो पंचजन कहलाते थे। इनके सहयोगी 5 लघु जनजातियों में अलिन, पख्त, भलानस, शिव तथा विषाणित के राजा सम्मिलित थे। ऋषि विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। युद्ध का मुख्य कारण राजा सुदास द्वारा ऋषि विश्वामित्र के स्थान पर ऋषि वशिष्ठ की पुरोहित पद पर नियुक्ति थी। दशराज्य युद्ध परुष्णी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास की जीत हुई। इस प्रकार राजा सुदास ऋग्वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि सम्राट बन गया। अतः भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जन ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था, जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश में निवास करता था। चूंकि महाभारत युद्ध से 2500 वर्ष पूर्व दशराज्य युद्ध हुआ था, जिससे यह पता चलता है कि महाभारत से पहले भारत था। मनु, जो मानवता के प्राचीन पूर्वज माने जाते हैं, ने भारतवर्ष की स्थापना की थी। उनके नाम से ही मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। भरत एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे, जिनकी कहानियां आज भी हमारे इतिहास और संस्कृति में जीवित हैं। दशराज्य युद्ध, जो 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, ने हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता के रूप में स्थापित किया। सुदास की विजय ने आर्यों के बीच एकता और शक्ति का प्रतीक बनकर उभरा। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी भारत के नाम की उत्पत्ति की। हमें उम्मीद है कि आपको यह यात्रा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।